हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको पढ़ाएंगे माध्य माध्यक बहुलक। देख रहे हैं आप, माध्य माध्यक बहुलक। और माध्य माध्यक में हम आप बहुलक में आपको एक साथ एक ट्रिक से माध्य माध्यक बहुलक निकालना सिखाएंगे, वो भी बहुत कम समय में। जो आपके परीक्षा में माध्य माध्यक बहुलक से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का आप जवाब 1-2 सेकंड में दे पाएंगे, देखते देखते दे देंगे। चलिए हम आपको सवाल कुछ दिखाते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछ देगा परीक्षा में कि लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। सवाल करेगा कि लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य इक्वल व्हाट। नहीं, ऐसे सवाल आपसे पूछेगा कि लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्यक क्या होगा और बहुलक क्या होगा। इसी में पूछ देगा माध्यक क्या होगा, बहुलक भी क्या होगा। तो पहले माध्य हम लोग जाने तो 5 कहेगा तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। आप देख रहे हैं 5 प्राकृतिक संख्या है और इसके माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होता है। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, या बीच वाला होता है। तो माध्य क्या हो जाएगा, आप देखिए 2 इधर से 2 इधर से हटा दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माध्य हो जाएगा। नहीं, और माध्यक भी निकालिएगा तो आपका यही होगा। कितना होगा, यही ही होगा, ये 3 होगा। अब देखिए कुछ और सवाल, जैसे 4 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अगर ऐसे सवालों को आपसे पूछ दिया जाए, नहीं ऐसे सवालों को आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें माध्य कौन होगा, माध्य कितना होगा, बहुलक क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल देंगे। माध्य भी निकाल देंगे और माध्यक भी निकाल देंगे और बहुलक भी निकाल देंगे। सबसे पहले ऐसे अगर सवाल आपको मिल जाए तो उसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मेरे दोस्तों, आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है। तो पहले हम आरोही क्रम में सजा लें। 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। देखिए यहाँ 1 है, 4 है, 5 2 है, इसलिए 2 बार 5 लिख दिए। उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 7 है। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है। नहीं, तो माध्य आपको निकालना है। तो माध्य क्या हो जाएगा आपका, माध्य हो जाएगा आपका, इन 2 को इधर से हटाइए, 2 को इधर से, और इन दोनों को जोड़िएगा तो निकल जाएगा आपका। आप जानते हैं प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होता है, तो उससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं। नहीं, क्या करेंगे आप, ये दोनों को जोड़ेंगे 5 को, तो क्या हो जाएगा 10 होगा। 10 को 2 से भागा देंगे यानी 5 हो जाएगा। तो माध्यक आपका कितना हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और माध्य की बात आ गई तो देखिए माध्य की भी बात हम आपको समझा दे रहे हैं थोड़ी सी। 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 5 20 1 21 हो जाएगा, 21 7 28 हो जाएगा। है कितना, 1 2 3 4 5 6 से भागा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 6 चौका 24, 6 चौका 24। 4 से भागा दीजिए, 6 चौका 6 से देना है, 6 चौका 24 जी। यहाँ हो गया आपका 4 दशमलव दिए, 0 हो गया, 6 25 6 36, यानी इतना रेकड़ी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.6 पे रेकड़ी हो जाएगा। अब आपका बचा बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, सर्वाधिक बार आने वाला चर मान होता है। क्या होता है, सर्वाधिक बार आने वाला चर मान होता है। तो सर्वाधिक बार इसमें कौन आया है, 1 4 5 2 बार आया है, 6 1 बार आया है, 7 1 बार आया है। तो कौन सर्वाधिक बार आया है, बहुलक, यानी कि बहुत बार लोग के वो बहुलक होता है। तो बहुत बार दिख रहा है हमारा 5, इसलिए बहुलक भी हो जाएगा 5। अब देख रहे हैं कि कितने कम समय में आप समझ रहे हैं। चलिए नहीं समझे हैं तो फिर हम दूसरी सवाल आपको बताते हैं जिससे आप पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सवाल आपका है 3 है, 5 है, 2 नंबर सवाल है आपका। 3 है, 5 है, 3 है, 8 है, 2 है, 4 है और आपका 3 है। फिर अब इसका पूछ रहा है कि माध्य क्या होगा, माध्यक क्या होगा, बहुलक क्या होगा। पूछ रहा है आपसे सवाल कि माध्य क्या होगा, माध्यक क्या होगा और बहुलक क्या होगा। तो आप आसानी से बना लेंगे मेरे दोस्तों
क्या बनाएंगे, पहले हम इसे आरोही क्रम में सजाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2 सबसे छोटी 2 है, उसके बाद 3, ये 3 को ले लेंगे, अब इस 3 को ले लेंगे, फिर इस 3 को ले लेंगे, फिर इसे ले लेंगे किसको, अब 4 को लेंगे, इससे बड़ा 4 है, उसके बाद 5 को लेंगे, उसके बाद में 8 को लेंगे। अब गिन कर हम एक बार देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पुर गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसका माध्यक निकालने के लिए प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अगर मेरे दोस्तों लगातार दिया रहे, लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार सम संख्या, विषम संख्या या 5 का गुणज, 3 का गुणज, यानी कि उसके डिफरेंस बराबर हो, अंतराल बराबर हो, जैसे 2 और 3 देख रहे हैं, 3 और 2 में अंतर कितना का है, 1 का है, लेकिन 3 3 में कितना का अंतर है, नहीं है। यहाँ फिर देखिए 5 में 4 में 3 का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, 5 और 4 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, लेकिन 8 और 5 में 1 का अंतर है, नहीं है, 3 का है। तो अंतर जब समान नहीं हो, अंतर जब समान नहीं हो तो उसे जोड़ करके उतना से भागा देंगे तब माध्य निकलेगा। अगर अंतर समान है तो अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ करके या 2 से भागा दे दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसके लिए पीछे वीडियो हमारी एक बनी हुई है औसत और माध्य का, जिसमें आप देख करके आप समझ जाएंगे, जिसमें औसत और माध्य को दोनों एक ही ट्रिक से निकालना सिखाया गया है। लेकिन यहाँ हम माध्य और माध्यक बहुलक एक ही बार में आपको सिखा रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे, सब में जोड़ के चिन्ह लगा देंगे और हो जाएगा कितना आपका, जोड़ लीजिए और भागा कितना दे देंगे, 7 है तो 7 से, 8 रहेगा 8 से, जितनी नंबर रहेगा उतना नंबर यहाँ देंगे। अब इसे जोड़ लीजिए, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, अब 20 8 28 हो गया। 28 में 7 से भागा दीजिएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि माध्य कितना हो जाएगा आपका, 4 हो गया। अब माध्यक की बारी आ गई। तो माध्यक क्या होता है कि बीच वाली संख्या होता है। तो आप 3 को इधर से छांट दीजिए, 3 को इधर से छांट दीजिए, जो बीच में पड़े वही आपका माध्यक होता है। तो माध्यक आपका 3 हो गया। अब पूछ रहा है बहुलक, तो बहुलक इसमें कौन होगा, तो बहुलक मतलब बहुत बार लौके, उसे बहुलक कहा जाता है। तो बहुत बार कौन दिखाई दे रहा है, तो देखिए 2 एक ही बार दिखाई दे रहा है, 4 एक बार दिखाई दे रहा है, 5 एक बार दिखाई दे रहा है, 8 एक बार दिखाई दे रहा है, 3 3 बार दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुलक भी आपका 3 हो जाएगा। आप कहेंगे सर कि एक को ज्यादा है तब ऐसे बना दिए, अगर बताइए कि अगर 2 बेर रहता तब क्या करते। चलिए हम वैसे भी सवाल आपको कराते हैं और बताते हैं कि उसका जवाब हम कैसे देंगे। अगर इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ दे, जैसे सवाल नंबर 3 आपका हो जाएगा कि मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 6 है, फिर 4 है। अब इसका माध्यक, माध्य और माध्यक, अब सर इसका माध्य, माध्यक और बहुलक। आप कहेंगे सर इसमें तो देखिए ना कि 3 2 बार दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 है, 6 है, अभी कैसे निकलेगा, इसमें तो एक ही गो था। और देखिए सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में, आरोही क्रम में या अवरोही में सजा लेंगे। तो आरोही क्रम में जब सजाएंगे तो सबसे छोटी कौन है, तो 3 है। देखिए 2 बार 3 है तो 3 3 कर दिए, 4 एक बार, 2 बार, 3 बार है तो 4 को हम 3 बार लिख दिए। चलिए अब क्या है आपका, 5 है तो 5 लिख दिए, उसके बाद क्या है, 6 है, 6 लिख दिए। तो माध्यम में क्या करते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या करते हैं। चलिए 1 था, 2 3 4 5 6 7 था, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 3 3 6 4 10 और 10 है 8 18, 18 5 23, 23 6 29, तो 29 बटा 7 हो गया। अब इसे आप भागा दे दीजिए 29 में 7 से, 7 चौका 28 हो जाएगा, 1 हो गया 0.7 एकम 7, 3 चौका 28, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं, नहीं पूर्णांक में अगर ऑप्शन देते हैं पूर्णांक में, या आप लिख सकते हैं कि 4.14 और भी हो सकता है कुछ। चलिए अगर माध्य में पूछ रहा है तो 4.14 लिख देंगे और माध्यक
माध्यक। तो माध्यक क्या होता है कि बीच वाला संख्या होता है। 3 को इधर से छांट दीजिए, 3 को इधर से छांट दीजिए, तो बीच में कौन बचा? 4 बचा। तो आपका माध्यक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बहुलक की बात आ गई, तो बहुलक के लिए सर्वाधिक बार यानी कि बहुत बार दिखाई दे उसे बहुलक कहते हैं। तो यहाँ देखिए 3 2 बार दिख रहा है, 5 1 बार दिख रहा है, 6 1 बार दिख रहा है, लेकिन 4 3 बार दिख रहा है, यानी कि बहुत बार। सबसे बेसी बार कौन दिखा रहा है? तो 4 दिख रहा है, इसलिए बहुलक में हमारा अब जवाब होगा 4 होगा। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे और आपके परीक्षा में अगर सवाल इस प्रकार के पूछा जाए तो आप बहुत कम समय में जवाब दे पाएंगे। चलिए कुछ और सवाल को दिखाते हैं। अब आपसे परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे सवालों से मैं आपको माध्यक में किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे वैसे सवालों से मैं रूबरू कराऊंगा, ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छा नंबर ला पाएं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए में है पी क्यू आर, बी में है पी इंटू क्यू इंटू आर बाई 3, सी में है क्यू, डी में है आपका P प्लस क्यू प्लस आर बाई 3। तो आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हो जाएगा P जोड़ Q जोड़ R बटा 3, 1 2 3, 3 गए इसलिए 3। तो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं किस में है? डी में है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इसका जवाब। चलिए आपके सामने 5 नंबर सवाल है, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो आप प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या, अगर इस तरह की लगातार प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या पूछ दे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अगर इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ दे कि जिसके डिफरेंस बार सेम हो, देख रहे हैं 2 और 1 में 1 का है, 3 और 2 में 1 का है, 4 और 3 में 1 का है। तो इस प्रकार के सवाल अगर माध्य में आपसे पूछ दे, माध्य किसे कहते हैं, तो इसके लिए आपको सूत्र हम बताए हुए हैं, एक वीडियो बना हुआ है मेरा जिसमें पूरी विस्तार समझाया गया है कि अंतिम संख्या जोड़ प्रथम संख्या कर देंगे। तो अंतिम संख्या 4 है, प्रथम संख्या 1 है, बटा में 2 कर देंगे, आपका माध्य निकल जाएगा 5 बटा 2 हो गया, कट जाएगा 2.5 हो जाएगा। आपका माध्य कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। आप इसे सिंपल विधि से भी देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा। बटा में कितना हो जाएगा? 4 को है तो 4 लिख दिए, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 बटा 4 कटाइएगा तो 2.5 हो ही जाएगा। देख रहे हैं, इस विधि से लगाइए या इस विधि से। यह विधि आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। जो आप परीक्षा में बैठे होंगे और 10-20 क्वेश्चन को सोल्व करना है तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं। लगातार सम संख्या, विषम संख्या के लिए भी हम लोग सब वीडियो बन चुकी है जिसमें आप देख सकते हैं। अब सवाल है आपके पास कि 6 नंबर आंकड़े दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आंकड़े दिया हुआ है 7 है, 0 है, 4 है और 13 है का माध्य क्या होगा? माध्य इक्वल क्या होगा? तो क्या करेंगे? 7 जोड़ 0 जोड़ 4 जोड़ 13 और बटा में 1 2 3 4 को है तो 4 को लिखेंगे। अब 13 7 20 4 24, 24 में 4 से भागा दीजिएगा यानी कि 6 हो जाएगा। इसका माध्य कितना हो गया? 6 हो गया। देख रहे हैं कितना कम समय में और बना ले रहे हैं हम लोग। चलिए अगर आपसे सवाल पूछ दे कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 20 विषम संख्या में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और आपका हो जाएगा 39 तक हो जाएगा, डॉट डॉट करते करते। इस तरह 20 को विषम संख्या है, देख रहे हैं डिफरेंस 2 का है तो ये डिफरेंस समान है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अंतिम संख्या जोड़ प्रथम संख्या और बाटा में 2, यानी 40 बटा 2 हो गया, कट जाएगा 20 हो जाएगा। आपका माध्य कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। चलिए और भी सारे सवाल आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।